मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए, क्योंकि इस वक्त आपके सामने रील और रियल दोनों ही किरदार मौजूद हैं। करण, अमित जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब हमने ये सोचा कि हम कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट करेंगे, तो सबसे पहले अमित जी की मूवी हमारे जहन में आई। हमने फिल्म देखी थी, हमने OTT प्लेटफॉर्म पे किरदार देखा था, लेकिन जब करण आपको ये ऑफर किया गया, आपके थॉट्स क्या थे? क्योंकि ये तो रियल लाइफ में उसको जी चुके हैं, बट किसी को देखकर उसको जीना और पर्दे पर उसको उतारना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? सबसे पहले तो a very very good afternoon to everyone and thank you so much for having me. ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है to share the stage with you at Republic TV and of course पहली बार आज actually अमित सर और मैं एक साथ एक इंटरव्यू दे रहे हैं, so thank you so much for bringing us together. जोरदार तालियां हो जाए। रिपब्लिक ने, आप देखिए, इनको भी एक साथ एक मंच पर ला दिया, क्योंकि किरदार हम देख रहे थे अलग अलग। क्योंकि हमारे शो को रिलीज हुआ आई थिंक 4 साल हो गए हैं। हमारी मित्रता बहुत गहरी है, पर हमने कभी किसी मंच पर इस तरीके से साथ में बात नहीं की, सो उसके लिए बाकी थैंक यू। एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न, आई एम सो हैप्पी दैट we have come as a breather to the last session that you had. So well, playing Mr. Lodha was actually ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि जब भी आप एक किरदार प्ले करते हैं जो एक रियल इंसान पर निर्धारित होता है, और स्पेशली somebody who's so decorated, so celebrated in the services, तो आपके ऊपर एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको आप ट्रूथफुली प्ले करना चाहते हैं। उसमें जितनी सच्चाई हो उतना आप उसकी सच्चाई को निकालने की कोशिश करें, जितना कम थिएट्रिक्स हो उतना बेटर होता है, बिकॉज मेरा मानना है कि ये बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है। ये आज भी सर्विस में है, इनका एक परिवार है, इनका एक खुद का ऑफिस है, तो आप चाहते हैं कि वो जो इनकी रियलिटी है वो किसी तरीके से शेक ना हो। अगर बेहतर हो जाए तो फिर बहुत बढ़िया बात है, उसका क्रेडिट मैं पूछ लेते हैं, बेहतर था या कैसा था? क्योंकि सर देखिए, वो किरदार निभा रहे हैं, वो तो कलाकार हैं। करण की कला हमने देखी है बहुत सालों से, लेकिन जब आपने करण को एज अमित लोढ़ा ऑन स्क्रीन देखा, आपके पहले ख्याल क्या थे, क्या सोच रहे थे आप? शिवांगी, मैं आपको जो सच सच बताता हूँ, जो पहली बार मैंने इनको स्क्रीन पे जब देखा इनको, तो मुझे ये नहीं लगा कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ। मेरे को बस एक वेब सीरीज दिखी जिसमें एक पुलिस ऑफिसर की कहानी को दिखाया जा रहा था, और जिस प्यार, जिस बखूबी से उन्होंने उस किरदार को निभाया, मुझे लगता है मैं देख रहा हूँ किसी की जीवनी। बाद में मुझे सिंक इन हुआ धीरे धीरे, रही तो मैं ही हूँ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, उन्होंने बहुत बढ़िया उस किरदार को निभाया। अच्छा, अमित लोढ़ा सर की लाइफ अलग है, एक डिसिप्लिन पुलिस ऑफिसर की इनकी लाइफ है। पुलिस को क्या करीब से जानने का मौका मिला है बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर? जी बिल्कुल, इनफैक्ट ऑन द ड्राइव हम यही बात कर रहे थे दोनों की। आई वाज टेलिंग हिम कि एक पुलिस अफसर की लाइफ एक्चुअली बहुत हार्ड होती है। एज सिटीजन्स हम इसको बहुत एक बाहर के नज़रिए से देखते हैं, एंड द ओनली थिंग वी सी इज पावर, राइट? बिकॉज वी फील लाइक एज अ सिटीजन देयर इज अ लॉट ऑफ पावर, बट द जनरल पॉलिटिकल लॉबीज दैट दे हैव टू हैंडल इज वेरी चैलेंजिंग। इनफैक्ट मैंने इनको एक बार फ़ोन भी किया था, एक सीन कर रहा था मैं, जहाँ जो अमित का कैरेक्टर था, एंड आई थिंक वो कहीं इनकी लाइफ पर ही बेस्ड है वो इंसिडेंट, विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हिज ओन, बट बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेसी वो शंट हो जाते हैं। एंड प्लेइंग दैट पार्ट फॉर मी वॉज वेरी हार्ड, राइट? बिकॉज एज एन एक्टर you're putting yourself in a state of mind. So I remember मैंने इनको एक बार फ़ोन किया था रात को, मैं कहा सर आपका काम बहुत दिक्कत वाला है, बिकॉज अगर ये मुझे प्ले करने में इतनी दिक्कत हो रही, तो आई कैन ओनली इमेजिन कि आपकी रियल लाइफ में आपको कितनी दिक्कतें होती होंगी, कितना आपको पॉलिटिकली सारी लॉबीज़ को बैलेंस करते हुए आगे चलना पड़ता है। प्लस पावर का काम है, ब्रेवरी का काम है। इन्होंने बहुत ही इज़ वेरी pivotal in eradicating daylight crime from the states that he served in. तो when you're playing those parts, आप तब समझते हैं कि कितनी रियलिटी होती है और कितनी रियलिटी में कितनी दिक्कतें होती हैं। बिकॉज एक हीरोइज्म हम एक तरीके से स्टेज पर सेल्यूलॉइड पर दिखा देते हैं, पर इन रियल लाइफ हीरोइज्म में कोई रीटेक नहीं होता ना। अगर गोली लग गई तो लग गई, अगर आप पिट गए तो पिट गए, तो अगर आपको इंजरी होगी फिर भी आपको चीज़ें करनी है तो करनी पड़ती हैं। कम से कम जब आप मूवी कर रहे होते हैं, कैमरे के सामने होते हैं, तो आप टेक ले सकते हैं, बट देयर इज नो रीटेक्स इन रियल लाइफ सर। आपको लगता है, आपने मूवी देख ली, सब कुछ देख लिया, लेकिन आपको लगता है कि उसके बाद आपका जीवन बदला है। बहुत लोगों को आपकी कहानी नहीं पता थी, उसके ज़रिए लोगों को पता चला कि वाकई में अमित लोढ़ा एक अफसर के अलावा भी उनकी ज़िंदगी कैसी है। नहीं, मेरा जीवन एज सच नहीं बदला, क्योंकि जो मैं था वो अभी भी हूँ, और
हर आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, जो आप बता रहे हैं रियल लाइफ में रीटेक्स नहीं होते, सब बातें सही हैं। लेकिन मेरी पत्नी होती तो भी बोलती, इन्होंने अपनी इच्छा से आईपीएस ज्वाइन की, इनको सरकार तनख्वाह देती है, जो भी ये काम करें इनको करना है, इनका क्या फर्ज लोगों है। का नजरिया बदला आपके लिए? लोगों का नज़रिया मेरे प्रति हमेशा अच्छा था, क्योंकि मैं कभी इतना सोचता नहीं था। बट हाँ, आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, मुझे हमेशा जीवन में जहाँ भी काम किया बहुत प्यार मिला, बच्चों से लेके बूढ़ों तक का आशीर्वाद मिला। और कभी भी कोई भी अफसर ये सोच के काम नहीं करता कि इसके जीवन पे एक दिन सीरीज़ बनेगी, किताब लिखी जाएगी। वो अपना काम करता है, और बहुत इस देश में अच्छे अच्छे अफसर हैं जिन्होंने बहुत काम किया है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे पे एक सीरीज़ बनी, मेरी किताब लोगों को बहुत पसंद आई। अब फ़र्क यह है कि जो आजकल खासकर जो युवा हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, वो सब चीज़ें गूगल करके देखते हैं। तो मैं पहले भी हमेशा अपने निजी ज़िंदगी का अलग है, जो मेरा ऑफिशियल ज़िंदगी, उसमें मैं टू ऑलवेज इंश्योर दैट मेरा कंडक्ट, मेरी डिग्निटी ऑफ सर्विस, आईपीएस का नाम कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए। नाउ हैव टू बी डबली केयरफुल कि ऐसा मैं कोई काम ना करूं। जिम्मेदारी का काम है सर, बिल्कुल। और जब आप वो वर्दी पहनते हैं तो कई जिम्मेदारी जो है वो अपने साथ पहनते हैं। आप बैलेंस कर पाते हैं, लेकिन एक एक्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर पाना, क्योंकि आपकी जनता आपको देखना चाहती है, जानना चाहती है आप क्या कर रहे हैं। क्या इस किरदार के बाद कभी ऐसा लगा कि थोड़ा सा बैलेंस कर लेना चाहिए, या आपके जीवन में कोई बदलाव, कोई सीख इस किरदार से कि आपको लगा कि अमित सर जो कर रहे थे अपने जीवन में, शायद इसको मैं पिक कर सकता हूँ? 100% एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई जाती है आपके माइंड में, जब आप एक कैरेक्टर प्ले करते हैं जो यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर होता है। मैंने स्पेशल ऑप्स भी किया है, इवन दैट्स ऑन अ रॉ एजेंट, एंड स्पेशली आफ्टर प्लेइंग अ रियल ह्यूमन बीइंग लाइक अमित लोधा, देन यू मोस्ट डेफिनेटली बिकम, और यू एटलीस्ट ट्राई कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, मैं कोई चीज़ टोटली आउट ऑफ द बुक ना करूँ। So you keep that in mind, because now there is a certain imagery also that people have. In fact, I was telling Amit sir that now every time I'm crossing any lobby which has cops, or if I'm at the airport, thanks to him and the work that he's done, और जो काम खाकी ने किया है, मुझे एक अलग नज़रिए से पीपल इन यूनिफॉर्म देखते हैं। तो मुझे भी वो, अब जब वो इज्जत मिलती है तो उतनी इज्जत का आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलनी पड़ती है। तो यू एंजॉय इट ऑल्सो, एंड आई थिंक यू एंजॉय इट मोर देन एनीथिंग एल्स, because you get that little bit of shining of what maybe a person in uniform gets. चलिए मैं आप दोनों को थोड़ा मुश्किल में डालती हूँ, बड़े आसान सवाल हो गए हैं। कोई एक बात करण की जो आपको बहुत पसंद है, और कोई एक बात जो आपको लगता है सुझाव देना चाहते हैं। करण की कोई एक बात जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, एंड ऑब्वियसली बिल्कुल फिट हैंडसम पर्सनालिटी। तो और अपने काम में इन्होंने पूरा अपने आप को डाल दिया था। जब इन्होंने शूटिंग की तब मैं इनसे केवल एक बार मिला, बट ही वॉज एक्चुअली लिविंग द लाइफ ऑफ अ कॉप। इन्होंने हर तरीके से अपने आप को उस किरदार में ढाल लिया, और अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे इनकी पसंद नहीं है। सर लेकिन चलिए, आप सेफ खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप करण से बहुत सेफ प्यार नहीं करते है। हैं और मुझे ये बात पता नहीं है। सर, आप एक कोई मेरी बता सकते हैं बुरी आदत? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि फिर आप मेरी बहुत सारी बुरी आदतें बता देंगे। चलिए ये बताइए कि लोग कहते हैं कि जो एक्टर्स होते हैं उनके लिए बड़ा आसान होता है, आप कैमरे के सामने जाते हैं, किरदार को जीते हैं और चले आते हैं। करण के साथ जब इस मूवी में कहीं ना कहीं वो आपके साथ लगातार संपर्क में थे, आपको तब रियलाइज हुआ कि एक्टर्स का काम भी इतना मुश्किल नहीं है? नहीं, मुश्किल तो काम है शिवांगी, मैंने कभी नहीं बोला कि एक्टर्स का काम मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट मुश्किल है, बड़ा मोनोटनस है, और जितना आसान लोग सोचते हैं इतना है नहीं। क्योंकि मेरे और भी इंडस्ट्री में कुछ दोस्त हैं जिनकी मैंने देखी शूटिंग्स, उसके बाद कभी मैं वापस नहीं, क्योंकि एक ही सीन को कम से कम 10 12 15 बार करते रीटेक्स थे। होते हैं। और ये जो डायलॉग्स वगैरह हम सुनते हैं, इतना आसानी, बस बिहाइंड द सीन्स कितना काम होता है, राइट फ्रॉम मेकअप टू कैमरा वर्क। जैसे आप ही का शो है तो कितने लोग इसमें लगे हुए हैं, तो बहुत मुश्किल है। बट फिर भी मैं पुलिस से कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि पुलिस का जो काम है वाकई में बहुत मुश्किल सर है। रियल ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, रील ही होता है। लेकिन जो करण ने जिया है टीवी पर, वो हमें ऐसा लगा कि हम रियल ही देख रहे हैं, रील के माध्यम से। आपसे भी ये सवाल पूछूंगी, आप बचेंगे नहीं। कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद तो है ही, कोई सुझाव जो आपको लगता है, हालांकि बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, बट कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है सर को चेंज करना चाहिए, सुझाव नहीं बदलना चाहिए? देखिए, मैं अमित जी को अब 4-4.5 साल से जानता हूँ ईजिली। आई हैव सीन हिम थ्रू हिज हाईएस्ट हाइज एंड सम ऑफ हिज नॉट सो गुड टाइम्स। मैंने एक चीज़ जो इनसे सीखी और मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ कि इंसान बहुत पॉजिटिव है। ऐसा एक कोई मुझे मौका नहीं मिला जहाँ मैंने उनको फ़ोन किया वाइल फिल्मिंग आफ्टरवर्ड्स, या आज भी हमारी बात होती है, मैंने इनके एक जनरल लाइफ के एटीट्यूड में बिल्कुल फ़र्क नहीं पाया। ये बहुत पॉजिटिव है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ज़िंदगी जैसे भी चलती रहे, एज एन इंसान जो आप कोर है ना आपका, वो आपका शेक नहीं होना चाहिए। सो एज समबडी हु इज़ सीनियर देन मी एंड अ गुड फ्रेंड, आई थिंक आई रियली टेक दिस इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम। इनकी एक बुराई मैं आपको बताता हूँ।
जी हम वेट कर रहे थे और ये मैं इसका। सबको बताना चाहता हूँ और मैं कैमरे बताना चाहता हूँ कि ये चेंज हो जाए। ये जब भी बम्बई आते हैं, ये मेरे घर नहीं आते चाय पर, तो ये इनकी एक बहुत बुराई है कि ये आते हैं अपना काम करके भाग जाते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड हिज बिजी जॉब, सो दैट इज वन शॉर्ट कमिंग ऑफ हिज व्हिच आई हैव हेल्ड हिम बाय द गन। ही इज कमिंग टू बॉम्बे। एक्चुअली इट्स सो फनी टू से आई हैव हेल्ड यू बाय द गन कि अगली बार बॉम्बे आए। क्योंकि अब तो रिपब्लिक भारत के मंच पर ये कह चुके हैं, नहीं, बिल्कुल तमाम जाऊंगा। जनता देख रही है। बिल्कुल आप जाऊंगा। नहीं जाएंगे तो वो फिर सोशल मीडिया पर लिख देंगे कि ये देखिए आप नहीं आ रहे हैं। प्रोवाइडेड मैं ये स्निपेट लगा के नीचे लिखूंगा, आपको टैग करूं तो देखिए इस बार भी आए, मेरे घर नहीं आए चाय ये पर। इतना कुछ बोल रहे हैं, आधे टाइम विदेश में होते हैं या छुट्टियों पे होते हैं और हम लोग सरकारी नौकरी में हैं। ये जो बैंटर आप लोगों का चल रहा है, ये जो 4 साल का रिश्ता है, हम समझ पा रहे हैं कि किस तरह का रिश्ता आप दोनों का हो गया। मुझे ऐसा लगता है ये अब जीवन भर रिश्ता आप लोगों का बना रहेगा। नहीं, ये तो रहेगा, बिकॉज जब तक हम दोनों हैं दुनिया में ये तो रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पुलिस पर आते हैं सर, पुलिस के काम को लेकर भी कई बार सवाल उठते हैं और कई बार देखा जाता है कि किस तरह से पुलिस का नज़रिया कोई सुनने की, समझने की कोशिश नहीं करता। फिल्मों के माध्यम से हम समझ लेते हैं, जब कोई बड़ी घटना होती है बतौर पत्रकार भी हम जाते हैं, सवाल पुलिस पर होते हैं, लेकिन दूसरी ओर हमें ये पता नहीं चल पाता क्या हो रहा होता है, क्या चल रहा होता है आप लोगों के मन में, क्यों समय लगाते हैं आप लोग जवाब देने में। पुलिस की जो नौकरी है बाहर से बहुत ग्लैमरस, बहुत हर जना चाहता है आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, लेकिन जब आप नौकरी में आते हैं तब आपको पता चलता है इट्स अ बेड ऑफ थॉर्न्स और बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने कहा बाकी काम आसान है, लेकिन पूरी दुनिया की नज़र जब मोमेंट यू पुट ऑन द यूनिफॉर्म, जब मेरे को याद है मैं एक प्रोबेशनर था, पोस्टिंग भी मेरी नहीं हुई थी, यूनिफॉर्म पहनते ही मैं बाहर निकलता था, सबकी नज़र मेरे पे रहती थी, इसकी फिटनेस कैसी, यूनिफॉर्म कैसी लग रही है, इनका बिहेवियर कैसा है। तो जब तक आप पुलिस की नौकरी में रहते हैं सबकी नज़र बच्चे से लेकर बूढ़े की आप पे रहती है और आप सबके लिए एक रोल मॉडल होते हैं। प्लस पीपल हैव एक्सपेक्टेशंस, आपसे रिजल्ट चाहते हैं तुरंत। किसी माँ का अगर बेटा किडनैप हो गया तो आप नहीं बोल सकते अभी 6 बज गए कल आना या कल ऑफिस को लेकर तो देखता हूँ, आपको पूरी रात जग के उसकी माँ को उसके बेटे से मिलाना है। तो इट्स अ वंडरफुल जॉब, बहुत ही रिवॉर्डिंग है, बहुत एनरिचिंग है। आई नो इट साउंड्स वेरी क्लीशेड, बट इससे अच्छी नौकरी मेरे को तो नहीं लगती है जिसमें आप एक्चुअली जो कहते हैं इंडियन पुलिस सर्विस कर पर रहे हैं। सर आप जो होते हैं वो होते हैं और दुनिया को दिख जाता है। करण के साथ ऐसा नहीं होता, वो कई किरदार को पर्दे पर जीते हैं और उसके बाद अनडू कैसे करते हैं, उसको अनलर्न कैसे करते हैं। देखिए मेरी बड़ी खुशनसीबी कि मेरे परिवार वालों ने मुझे आज भी रखा हुआ है इस उम्र में भी। तो जैसे आप घर पर जाते हैं, आप अपनी माता जी को देखते हैं, अपने पिताजी को देखते हैं, आप अपने जब रियल एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, आई थिंक वो एक बहुत बढ़िया डिस्कनेक्शन होता है फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग ऑन स्क्रीन। और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक भी होता है हर एक इंसान के लिए, आई थिंक नॉट जस्ट एक्टर्स। तो मेरे लिए वो मेरा परिवार हमेशा रहा है। जब भी मुझे वक्त मिलता है और जितना वक्त मिलता है, आई रियली लाइक टू स्पेंड इट विद माई फैमिली एंड दैट्स द बेस्ट वे टू डिस्कनेक्ट। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो आगे चलकर अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। कोई एक्टर बनेगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई पत्रकार बनेगा। मैं चाहूँगी आप दोनों अपने जीवन से जो भी आपने सीखा है, एक सार उस जीवन का, कि अगर कोई पुलिस बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई एक्टर बनना चाहता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले मैं पुलिस के बारे में बता देता हूँ। जैसे मैंने पहले ही बोला कि मेरे को बहुत यंगस्टर्स मिलते हैं, अक्सर मैं कहीं जाता हूँ तो वो यही बोलते हैं कि सर हमको आईपीएस बनना है। तो मैं सबको यही बोलता हूँ तुम सच में, अगेन आई एम रिपीटिंग फ्रॉम दिस स्टेज, इट विल साउंड वेरी क्लीशेड, तो मैं बोलता हूँ सच में सेवा करना चाहती हो सोसाइटी के, देश की, तभी ज्वाइन करो। और भी बहुत ऑप्शंस है, एवेन्यूज़, ऐसा नहीं आप स्टार्टअप करिए, सॉफ्टवेयर कंपनी बनाइए, सबसे देश की सेवा हो रही है। लेकिन पुलिस में आपको पूरा अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा। देयर विल बी लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस। खुद के लिए समय नहीं, परिवार में बच्चे कब बड़े हुए, कब आपको शादी ब्याह किसी को, कब छुट्टी आपको मिली नहीं मिली, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन बहुत रिवॉर्डिंग काम है अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं सोसाइटी में एक चेंज लाना चाहता हूँ। प्लस एक ऐसा ओहदा है जिसमें बहुत यंग एज में आपको एक पेडेस्टल मिल जाता है जहाँ बैठ के आपके डिसीजंस पूरे हज़ारों लाखों लोगों के ऊपर उसका एक असर पड़ता है। अगर ये है तो ज़रूर पुलिस को ज्वाइन करिए। और जीवन का जो फ़लसफ़ा मेरा ये रहा, जैसे करण ने बोला, पॉजिटिव, तो गॉड इज़ एन वेरी काइंड टू अस। हमको एक जीवन मिला है तो उसका जितना बेस्ट निचोड़ आप ले सकते हैं अपनी तरह से बेस्ट करिए। कुछ कॉन्सिक्वेंसेस का मत सोचिए। मैं बिल्कुल डिटैच्ड आदमी हूँ, सब कुछ मैं एंजॉय करता हूँ, लेकिन डिटैच हूँ कि अपना जो बेस्ट है मैं करता हूँ और जो काम करता हूँ पूरा तल्लीनता से, पूरे मन से। और आई थिंक जीवन को जीने की जो कला है, मुझे लगता है मुझे अपने हिसाब से तो आ गई है। जितने लोग पुलिस बनना चाहते हैं, ये बहुत पते की बात सर ने की है। अब ज़रा किसी को अगर एक्टिंग का शौक हो तो ये भी जान लीजिए, करण आपको बताएंगे, क्योंकि करण की मेहनत को मैंने बहुत सालों से करीबी से देखा है। टेलीविज़न में जब वो थे और फिल्म सिटी हम लोग कवर करने किया जाते थे, उस वक्त के करण में और इस वक्त के करण में ज़मीन आसमान का अंतर है और ये उनकी मेहनत का नतीजा है। तो करण अगर कोई एक्टर बनना चाहता है तो इतना आसान तो ये रहा भी नहीं है उनके लिए।
देखिए पहली बात तो बहुत बहुत थैंक यू जो आपने मेरे लिए शब्द यूज़ किए। देखिए यहाँ पर बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत जैसे कि जितने भी लोग इस पैनल बैठे थे, आप हैं जिस मंच पर हैं, आई फील देयर इज मोर देन इनफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। मेरा बस इतना मानना है लाइफ में कि ईमानदारी और मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप ईमानदारी से काम करें और आप मेहनत करते रहें, कीप योर हेड डाउन और अंडर वैली में काम करते रहें, आई फील दैट्स द ओनली सक्सेस आज मंत्र। की जनरेशन इस बात में जी। बिलीव नहीं करती है, सब कुछ शॉर्ट है, सब बिल्कुल। कुछ आप देखिए कि वीडियो भी एक बड़ा नहीं देखना है, उन्हें रील देखना है, क्विक सब कुछ इन्हें चाहिए। देखिए बचपन में हमको सिखाया जाता था कि अगर आप राइट से काम कर रहे हैं हाथ से, लेफ्ट वाले हाथ को नहीं पता होना चाहिए। मेरा आज भी वही मानना है, ये मेरी माता जी ने मुझे सिखाया था। तो मैं जितना काम करता हूँ या जितनी मेरी सक्सेस है, आई फील वो मेरे परिवार तक ही सीमित हो तो बेहतर है। ज़्यादा लोगों की नज़रों में आना भी बहुत डिफिकल्ट चीज़ है करना। इसलिए आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु can enjoy a lot of fame and can enjoy a lot of like a big audience of the jobs that they are a part of. So I feel like just keep working hard and keep your head down and just stay at it. थोड़ा आप दोनों को बिहार की ओर ले चलते हैं। बिहार से आपका नाता और बिहार से आपका नाता, इनका तो रियल नाता है। क्या इस किरदार के बाद बिहार को आप अलग नजरिए से देखने लगे हैं? ओ 100% बिल्कुल। देखिए जितना भी बिहार, इनफैक्ट हमने झारखंड में शूट किया था, विच वॉज बिहार earlier। बिहार को जिस तरीके से हम जानते थे वो सिर्फ फिल्म्स और शोज के माध्यम से था, और वो एक हमेशा मैंने एक बहुत ही डस्टी, बहुत ही क्राइम वाला एक एटमॉस्फेयर देखा है। इनफैक्ट मुझे इतना अच्छा लगा बिहार और झारखंड दोनों जाकर, क्योंकि इतनी हरियाली है, इतनी खूबसूरती है। मैंने तो बड़े अच्छे शहरों में शूट किया है। डाल्टनगंज में शूट किया था जो बहुत ही खूबसूरत था। बड़ी अच्छी वहाँ पे एक नदी है, मकलौस्कीगंज बड़ा खूबसूरत है। इनफैक्ट हमारी भी बात हो रही थी पटना को लेकर, जहाँ पर सर पोस्टेड हैं। ही वाज टेलिंग मी दैट इट इज सो सेफ एंड इट इज सो नाइस। इनफैक्ट ही इज इनवाइटेड मी, ये चाहे मेरे घर आए ना आए, मैं पटना जरूर इनके घर मुझे लगता जाऊंगा। है आप दोनों से फॉलो अप लेना पड़ेगा कि आप पटना पहुंच रहे हैं नहीं, या सर मुंबई पहुंच रहे हैं या नहीं। तो हाँ, मेरा एक पूरा नजरिया वो बेल्ट को लेके बहुत चेंज हो गया। एंड ऑफ कोर्स जस्ट द जनरल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर has really put a lot of light on the state, so it's very nice. I mean, I feel far more educated on that state now after playing Amit Lodha. मैं बिहार के बारे में बोलना चाहूँगा। मेरी कर्मभूमि बिहार है, मेरे को लगभग 28 साल बिहार में हो गए हैं। और करण को जो मैंने बोला, मैं हर फोरम से और अदरवाइज ही बोलता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं बिहार काडर का आईपीएस हूँ कि रात को आप 1 बजे आएंगे, जब से यहाँ यंग लड़के लड़कियाँ बैठे हुए हैं मरीन ड्राइव है पटना में, आप जाके देख लीजिए, आराम से घूम रहे हैं। एंड इट्स अ वेरी वेरी, हमेशा ही सेफ। मतलब पहले बीच में एक समय आया था, उसके बाद पिछले कई सालों से बिहार में दिन ब दिन बेटर सिचुएशन होती जा रही है। एब्सोल्युटली सेफ, वंडरफुल, आई सी सो मच ऑफ डेवलपमेंट। और मेरा ये फर्म बिलीफ है कि अगले 5 साल में बिहार जो रफ्तार पकड़ेगा पूरा देश देखेगा। मेरा फर्म बिलीफ है इसमें, कोई तो डाउट अगर बिहार के बारे में बट मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, आई एम सो सॉरी। मेरी एक बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग रही है कि मैक्सिमम IAS, IPS, लिटरेचर, लिटरेट्स, पोएट्स कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार। तो वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन भी बिहार से ही है। हाँ जी, वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन भी बिहार से ही है। बिल्कुल। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक रेवलेशन था। सो या आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस चांस्ड अपॉन मी। तो बिहार को देखने का नज़रिया आपने इनसे समझ लिया है। आप दोनों से ये भी जानना चाहूँगी कि देखिए कई बार हम देखते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ होती है। आपका काम जो है सर, ग्राउंड पे आप जब जाते हैं तो कई तरह की डिफ़िकल्टीज़ आप देखते हैं। आप लोग पोस्ट प्रोडक्शन के बाद कई डिफ़िकल्टीज़ देखते हैं, उसको टैकल कैसे करते हैं? क्योंकि आपका काम भी डिफ़िकल्ट है, आपका काम भी डिफ़िकल्ट है। कई बार सर ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ आने के बाद पोस्ट इंसिडेंट ट्रॉमा जो है, जिसको हम कहते हैं, वो भी होता है। एंड करण मूवी चली नहीं चली, बॉक्स ऑफिस के नंबर्स अलग होते हैं, उसके बाद आप दोनों डील कैसे करते हैं उससे? क्योंकि बहुत काम नज़र आ रहे हैं। ऐसा ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि हमेशा सब कुछ पॉजिटिव ही चल रहा हो। नहीं, मेरी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल रहती है, एज अ पुलिस ऑफिसर, प्लस निजी ज़िंदगी में भी सबकी रहती है। बट मेरा काम ही है काम रहना। अगर एज अ सीनियर ऑफिसर मैं काम नहीं रहूँगा तो मेरे साथ जो फोर्स है हज़ारों की, वो देखे कि हमारे बॉस खुद डगमगा रहे हैं, खुद का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, डिसीजन मेकिंग क्या लेंगे, और हमको स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेने होते हैं। हमारे एक डिसीजन से कई लोगों की ज़िंदगी का फैसला होता है ना। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन, जो आपकी सही डिसीजन हुआ तो आपको गैलेंट्री मेडल मिल जाए, गलत डिसीजन हुआ तो कई लोगों की जान भी जा सकती है, चाहे वो सिविलियन हो चाहे हमारी पुलिस फोर्स हो। तो वन हैज़ टू बी वेरी कूल, कंपोज्ड, काम, एंड ही हैज़ टू बी टोटली इन कमांड ऑफ हिज फैकल्टीज, हिज इमोशंस। करण, व्हाट अबाउट यू? सर ने तो बता दिया कि हम शांत रहते हैं, कोशिश करते हैं अच्छे से काम करने की। देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि
एक रियल कॉप और एक रील कॉप में आप कोई तुलना ही नहीं कर सकते। ये बहुत ही अलग काम है और ये मतलब बहुत ही डिफिकल्ट काम है। एंड आपने जो पहले ही बात की थी, देयर इज नो कंपैरिजन। हम जो करते हैं दैट्स अ वेरी वेरी स्मॉल माइन्यूट परसेंटेज। बट एज फार एज फेलियर एंड सक्सेस इज कंसर्न, देखिए अगर आप सक्सेस एंजॉय करते हैं तो फेलियर को भी रियलाइज करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों इमोशंस हैं। बट यू कांट लेट आइदर ऑफ देम गेट टू यू। आई फील सक्सेस जो आपको कंप्लेसेंट कर देता है और फेलियर ही है जो आपको सिखाता है। तो मैं तो अपने फेलियर्स को बहुत क्लोज रखता हूँ अपने हार्ट, और दोनों को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। कि कहावत है कि इंसान हो इसलिए महसूस करते हो, क्योंकि जलने पर तो मरने का एहसास भी नहीं होता। क्या बात है, क्या बात। तो जिस तरीके से आप सक्सेस को महसूस करते हैं, उसी तरीके से फेलियर को महसूस करना और उससे सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा किस तरह से जो रियल लाइफ है वो भी यहाँ पर है, रियल लाइफ में जो जी रहे थे वो भी यहाँ पर है, और दोनों ने अपने जीवन के ऐसे ऐसे अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं जो बहुत ही कम होता है। रिपब्लिक भारत का ये मंच है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए करण टेकर, अमित लोढ़ा जी का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।